अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फार्म एंड फॉर्म। आज की वीडियो में हम सीखेंगे 20 सबसे कॉमन पूछे जाने वाले क्वेश्चन रिलेटेड टू वाइब्रोसिफ्टर। अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हैं तो वाइब्रोसिफ्टर से पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन आपको आज की वीडियो में मिलेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वाइब्रोसिफ्टर के दूसरे नाम कौन से होते हैं। तो वाइब्रोसिफ्टर को हम वाइब्रेटरी सिफ्टर भी बोलते हैं और इसको हम रसल सिफ्टर भी बोलते हैं। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपसे पूछा जाए कि रसल सिफ्टर का प्रिंसिपल क्या है या मैकेनिज्म क्या है, तो सेम ये वाइब्रोसिफ्टर ही होता है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाइब्रोसिफ्टर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या होता है। तो वाइब्रोसिफ्टर वर्क करता है गायरेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन के ऊपर, गायरेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर्पस ऑफ वाइब्रोसिफ्टर क्या होता है, मीन वाइब्रोसिफ्टर क्या काम करता है। तो वाइब्रोसिफ्टर काम करता है हमारे साइज सेपरेशन के लिए, मीन पार्टिकल साइज की बेस पे हम अपने सॉलिड मटेरियल्स को लदा कर सकते हैं बाय यूजिंग वाइब्रोसिफ्टर, या फिर वाइब्रोसिफ्टर को हम यूज करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में सॉलिड मटेरियल्स की सीविंग के लिए। अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि कंपोनेंट्स कौन से होते हैं वाइब्रोसिफ्टर के, या जो की पार्ट्स होते हैं वाइब्रोसिफ्टर के वो कौन कौन से होते हैं। तो वाइब्रोसिफ्टर के कंपोनेंट्स को आपने याद रखना है। सबसे पहला कंपोनेंट होता है चार्जिंग हापर, जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को चार्ज करते हैं। फिर हमारे पास होती है डिस्चार्जिंग शूट, फिर हमारे पास होती है ओवरफ्लो शूट, फिर हमारे पास होती है सीविंग चैम्बर या सीविंग डेक, जिसके अंदर होता है हमारे पास सीव। फिर हमारे पास होती है बाउंसिंग बॉल्स, फिर हमारे पास होती है बॉल्स रिटेनिंग रिंग्स और बॉल रिटेनिंग ट्रेज। फिर हमारे पास होते हैं इसके अंदर लगे हुए स्प्रिंग। फिर इसका कंपोनेंट होता है मोटर, क्लम्प्स, सील्स, और यहाँ पे हम न्यूमेटिक ट्रांसफरिंग सिस्टम भी यूज करते हैं जो कि हमारी प्रोडक्ट को न्यूमेटिकली ट्रांसफर करता है। तो फॉर ब्रीफ समरी, प्रोडक्ट चार्जिंग हापर, डिस्चार्जिंग शूट, ओवरफ्लो शूट, सीव, बाउंसिंग बॉल्स, बॉल्स रिटेनिंग रिंग, बॉल्स रिटेनिंग ट्रे, क्लम्प्स, सील्स, स्प्रिंग, मोटर और न्यूमेटिक कन्वेइंग सिस्टम, ये सारे पार्ट्स होते हैं हमारे वाइब्रोसिफ्टर के। आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके इनके नाम वहां से भी पढ़ सकते हैं, मैं वहां पे भी मेंशन कर दूंगा। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइजेस ऑफ वाइब्रोसिफ्टर, मीन वाइब्रोसिफ्टर किन किन साइजेस में अवेलेबल होता है। तो वाइब्रोसिफ्टर हमारे पास आता है 12 इंच में, 24 इंच में, 36 इंच में, 48 इंचेस में और 72 इंचेस में। ऊपर एक क्वेश्चन स्किप हो गया है कि वाइब्रोसिफ्टर की टाइप्स कौन सी होती है। तो वाइब्रोसिफ्टर सिंगल डेक भी होते हैं, डबल डेक भी होते हैं, ट्रिपल डेक भी होते हैं, और आप 4 डेक भी वाइब्रोसिफ्टर अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है बाउंसिंग बॉल्स हम वाइब्रोसिफ्टर में क्यों यूज करते हैं। तो बाउंसिंग बॉल जो होती है ये वाइब्रेशंस के ट्रांसफरिंग इंपैक्ट को इंक्रीज कर देती है, मीन मटेरियल तक जो वाइब्रेशंस ट्रांसफर सिस्टम होता है ये उस वाइब्रेशंस की इंटेंसिटी को एनहांस करने के लिए यूज की जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बाउंसिंग बॉल्स क्या होता है। बाउंसिंग बॉल जो होती है ये फूड ग्रेड मटेरियल की बनी होती है। अगला क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होता है वाइब्रोसिफ्टर का। तो वाइब्रोसिफ्टर में जितने भी कॉन्टेक्ट पार्ट्स होते हैं हमारे प्रोडक्ट के साथ जो आते हैं वो एसएस ग्रेड 316L के बने होते हैं। जो हमारी बाउंसिंग बॉल्स होती हैं ये फूड ग्रेड मटेरियल की बनी होती हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस्ड इन वाइब्रोसिफ्टर, मीन वाइब्रोसिफ्टर में वाइब्रेशंस कैसे प्रोड्यूस होती है। वाइब्रोसिफ्टर में वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती है स्प्रिंग्स के थ्रू, और ये स्प्रिंग्स अटैच होते हैं मोटर्स के साथ। मीन मोटर जब हमारी चलती है तो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करवाती है स्प्रिंग के थ्रू। इन स्प्रिंग्स को हम बोलते हैं रॉड स्प्रिंग्स। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्रॉबैक क्या होते हैं वाइब्रोसिफ्टर के। तो वाइब्रोसिफ्टर का जो मेन ड्रॉबैक ये होता है कि ऐसे मटेरियल जो इनमें जिनके अंदर हार्ड लम्प्स होंगे, हार्ड मटेरियल होगा, वो वाइब्रोसिफ्टर के थ्रू सीव नहीं होता। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस टाइप की क्लीनिंग हम अपने वाइब्रोसिफ्टर के लिए परफॉर्म कर सकते हैं। तो टाइप ए क्लीनिंग, टाइप बी क्लीनिंग, दोनों क्लीनिंग हम वाइब्रोसिफ्टर के लिए परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता टाइप ए क्लीनिंग क्या होती है, टाइप बी क्लीनिंग क्या होती है, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप टाइप्स ऑफ क्लीनिंग को जाके
देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वाइब्रो शिफ्टर में हम सीव यूज करते हैं उसकी शेप क्या होती है, तो राउंड साइज, तो राउंड शेप की जो सीव होती है वो हम यूज करते हैं वाइब्रो शिफ्टर के अंदर। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि वाइब्रो शिफ्टर में हम स्टैटिक चार्ज को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो स्टैटिक चार्ज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग एसएस क्लिप और क्रोकोडाइल क्लैंप। तो इसके थ्रू हम अपने स्टैटिक चार्ज के जो बिल्डअप है उसको रोक सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये होता है कि वर्किंग कैसे होती है वाइब्रो शिफ्टर की, तो सादा सा काम होता है वाइब्रो शिफ्टर का। हम अपने प्रोडक्ट को चार्ज करते हैं मटेरियल चार्जिंग हापर में, वहां से प्रोडक्ट फ्लो करके बटरफ्लाई वाल के थ्रू आती है हमारे सीविंग चैम्बर में, वहां से बाउंसिंग बॉल्स के थ्रू वाइब्रेशंस का इंपैक्ट एनहांस करके सीव के साथ स्ट्राइक करती है बॉल, जब तो वाइब्रेशन इनहांस हो जाती है, मटेरियल सीव होता है, डिस्चार्जिंग शूट के थ्रू हम अपने मटेरियल को कंटेनर के अंदर कलेक्ट कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि अगर हार्ड लम्प्स हो हमारे मटेरियल के अंदर तो उनको हम वाइब्रो शिफ्टर में से कैसे यूज करेंगे। तो उसका प्रोसीजर ये होता है कि हार्ड लम्प्स को हमें मैन्युअली या ऑसिलेटिंग ग्राइंडर को यूज करते हुए हार्ड लम्प्स को हमें तोड़ लेना है, ब्रेक डाउन कर लेना है, किसी भी कटिंग मिल के थ्रू, आप फिट्स मिल के थ्रू इनको तोड़ सकते हैं, फिर उसके बाद आप इनको वाइब्रो शिफ्टर के थ्रू सीव कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है वाइब्रो शिफ्टर की वर्किंग हाइट के बारे में, वर्किंग हाइट कितनी होती है, तो ग्राउंड लेवल से 1 मीटर जो होता है वो हमारी इसकी वर्किंग हाइट होती है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से फैक्टर ऐसे होते हैं जो हमारे शिफ्टर की इफेक्टिवनेस को इफेक्ट करते हैं। तो इसमें जो हम मैश यूज कर रहे होते हैं उसका साइज और जो मटेरियल यूज कर रहे होते हैं उसकी नेचर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो हमारे वाइब्रो शिफ्टर की इफेक्टिवनेस को या प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट कर रहे होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाइब्रो शिफ्टर का जो नॉइस लेवल है वो कितना होता है, तो यूजुअली ये 70 to 90 डेसिबल के दरमियान होता है। फिर ये पूछा जाता है कि वाइब्रो शिफ्टर के जो कॉमन सप्लायर हैं वो कौन से होते हैं, इनमें आता है रसल, स्वेको और कैसोन, आप इनको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है सेफ्टी फीचर्स के बारे में कि वाइब्रो शिफ्टर के अंदर कौन कौन से सेफ्टी फीचर्स इंस्टॉल होते हैं। तो इसमें इंटरलॉकिंग का सेफ्टी फीचर होता है, फिर हमारे पास ओवरलोड प्रोटेक्शन होती है इसके अंदर, फिर हमारे पास एंटी स्टैटिक इसका डिजाइन होता है, और लास्ट में हमारे पास आता है इमरजेंसी स्टॉप बटन। तो ये कुछ सेफ्टी फीचर हैं जो वाइब्रो शिफ्टर में हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। उम्मीद है आपको वाइब्रो शिफ्टर से रिलेटेड पूछे जाने वाले कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। मेरी वेबसाइट farminform.com लाजमी से विजिट करें। हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाके आप इंटरव्यूज की प्लेलिस्ट को चेक करें, वहां पे आपको फार्मा में पूछे जाने वाले तकरीबन हर टॉपिक से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन मिलेंगे। हम उनमें डेली बाय डेली टॉपिक्स मजीद भी ऐड कर रहे होते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले बटन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।